हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको होमवर्क दिया था और यहाँ पे आप देखें तो इस क्वेश्चन में फिगर दे दिया है। फिगर का आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक जो है 1.2 मीटर, ठीक है, 1.2 मीटर्स tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है ना। फिगर की अगर बात बोले तो ये मेरा ग्राउंड है, ठीक। ये और ये जो गर्ल देखिए ये वाली यहाँ पे छोटा सा फिगर दिख रहा है ना, ऐसे एरो बनाया है, ये मेरा 1.2 है, सॉरी 1.2 मीटर। तो ये हाइट 1.2 मीटर है। तो नाम अगर आप देना चाहें तो देखिए थोड़ा सा आप फिगर अपने से बनाते बहुत अच्छा होता। मान लीजिए ए बी है, ठीक है ना। ये बैलून मेरा सी पॉइंट पे जब है तो इसको मान लीजिए बी ना। तो ये सी पॉइंट पे बैलून इनिशियली है, फिर जब विंड चलती है तो ये इस पोजीशन पे आ जाता है। मान लीजिए ये ई हो गया और इसको एफ दे देते हैं और इस पॉइंट को मैंने जी कर दिया। तो अगेन एफ जी भी क्या हो जाएगा, इतना सेम जो गर्ल की हाइट है ना 1.2 मीटर्स उतना ही होगा। प्लीज चेक करिए, ठीक है ना। अब इतना छोटा फिगर हो गया है कि एक मिनट थोड़ा बड़ा करूं तो शायद बन पाए नहीं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ, तो फिर ये नाम भी पूरा बदलना पड़ेगा। फिर से सब कुछ कर देता हूँ, कोई बात, ठीक। ये मेरा ग्राउंड था। ये जो गर्ल है ए बी मान लीजिए ये, ठीक है। यहाँ से सी, इस पॉइंट को मैंने सी लिया, ये डी था। फिर यहाँ पे ई, तो ये मेरा इसको मैंने एफ ले लिया, ठीक है, ए बी सी डी। और ये मेरा ई, इसको मैंने एफ लिया, ये जी लिया, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा डी नीचे था, मैं डी इसको लेना, यहाँ से देख रही है ना, तो चलिए इसी पे आ जाइए। ये मेरा डी, ठीक, इसी पॉइंट को ले लीजिए डी। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इस सी पोजीशन पे ना जो गर्ल यहाँ पे खड़ी है छोटी वाली ए पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ना, वो बोल भी रहा होगा ना इंस्टेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स बैलून यहाँ से हवा की वजह से इस पॉइंट ई पे आ जाता है, वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है ना कि बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, मतलब आपको निकालना क्या है, ये डीजी ना, डीजी आपको निकालना है। क्वेश्चन में बहुत आसान है। अगर ये मेरा डिस्टेंस ए बी 1.2 मीटर है तो जी एफ भी क्या हो जाएगा, 1.2 मीटर होगा। तो यहाँ से ये ई जी, ये वाला ई जी मेरा कितना होगा, ये तो 88.2, ये तो टोटल था, यहाँ माइनस 1.2 कर देंगे, माइनस 1.2, तो मेरा आ जाएगा ये 87 मीटर्स। प्लीज चेक करिएगा, बस आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए अब फटाफट करते हैं। सो लैंग्वेज की बात है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लीजिए। क्वेश्चन 14 ना। सो लेट, इस फिगर में ये जो लड़की है ए बी, सो लेट ए बी द गर्ल, बी द such that AB is equal to 1.2। let balloon, ठीक है ना, let balloon uh, changes its position from C to E, ठीक है ना, C से E पे आ गया, C to E। then from the figure, यहां से ध्यान दीजिए, ई जी दिस इज इक्वल टू ई एफ माइनस जी एफ। ई एफ इज 88.2, ई एफ मेरा
ये टोटल 88.2 दिया था माइनस 1.2 GF मतलब AB गर्ल की जो हाइट है, तो ये आ जाएगा आपका 87। बस अब इतना लैंग्वेज लिखते हैं, बाकी अब फटाफट। तो पहले मैं क्या करूं, इस छोटे वाले ट्रायंगल पे आता हूं। सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, शॉर्ट में लिख दिया क्या है। अच्छा 90 डिग्री यहाँ पे कहाँ पे बनेगा, तो ध्यान दीजिए 90 डिग्री मेरी यहाँ पे बनेगी, ठीक है ना। सो राइट एंगल ट्रायंगल CDB, इस ट्रायंगल में 60 डिग्री है ना, तो tan 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू क्या होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे भी हमें हाइपोटेन्यूज से कुछ लेना देना नहीं है, हमें जो लेना देना है परपेंडिकुलर और बेस से। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर tan लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर मेरा CD है और बेस मेरा क्या है AD, प्लीज चेक करिए, ठीक है ना। तो CD, इस क्वेश्चन में CD किसके इक्वल होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इस EG के इक्वल होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CG और दिस इज इक्वल टू क्या, इस फिगर से CD के भी, तो यहाँ पे EG इक्वल टू CD एंड दिस विल बी कितना 87। तो CD मेरा 87 दिया हुआ है, AD मुझे निकालना है, देखिए ये AD, तो AD मुझे निकालना है। tan 30 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू √3 होती है 87 अपॉन AD, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो AD से √3 मल्टीप्लाई होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 87 अपॉन √3, ये होगा फ्रेंड्स, एग्री करते हैं। बस अब आपको जो पूछ रहा है ना कि डिस्टेंस बैलून कितना ट्रेवल किया, मतलब मुझे DG पूछ रहा है। तो अगेन अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल में ना, इस वाले ट्रायंगल में अगेन इन इन मैंने लिख दिया, अगेन इन शॉर्ट में लिखूंगा राइट एंगल ट्रायंगल E, अब देखिए यहाँ G पे भी 90 डिग्री बनेगा, तो EGD नहीं EGB ना, B नीचे है ना, ये वाला ट्रायंगल देखिए EGA, ठीक है ना, क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी फ्रेंड्स देखिए, एक मिनट, मैंने B लिख दिया है, ठीक है, CDA होगा ना, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे, CDA, प्लीज चेक करिएगा ये CDA। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा, ये एंगल 30 डिग्री है। सो दिस विल बी tan 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरा क्या आ रहा है EG डिवाइडेड बाई ये मेरा AG, दिस इज AG। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, और यहाँ से देखिए EG मेरा कितना है 87, वो निकाला है हमने, और यहाँ से आपका बेस जो आएगा AG, मैं लिख दूँ AG लिखा हुआ है, तो AG क्या होगा AD प्लस DG, तो AD प्लस DG, ठीक है ना, ये ठीक। तो और यहाँ से देखिए जो ये मैं DG लिख रहा हूँ वो किसके इक्वल है CE, ये है ना CE के इक्वल है, ठीक। सो चलिए अब यहाँ से मेरा जो आएगा दिस विल इम्प्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD प्लस DG दिस इज इक्वल टू 87/3। AD की वैल्यू आप निकाले हैं तो यहाँ से DG, ठीक है ना, DG, और यही DG मेरे किसके इक्वल है, मैं आपको बोल रहा हूँ CE ना, यही जो है CE, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इधर आ जाएगा, तो 87 माइनस √3 माइनस 87 अपॉन √3, तो LCM ले लेंगे तो ये मेरा √3 हो गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 87√3 इंटू √3 जब जाएगा तो 87 इंटू 3 हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, तो 3 माइनस 87, ठीक है। तो देखिए 387 में से एक 87 जाएगा, तो 87 इंटू 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई √3,
इतना मीटर आपका आंसर आना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको बोला है ना कि इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब जब ये मल्टीप्लाई किया आपने तो ये देखिए 87 मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन √3 3 हो जाएगा। 3 से ये इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3 2 जा 6, ठीक है ना, और 3 9 जा 27 और मल्टीप्लाइड बाई 2 और √3 कितना हो जाएगा, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18 2 58√3 मीटर्स आपका आंसर आना चाहिए। सो 58√3 कितना आसान था। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको फिगर दे दिया था, ऑब्जर्व करना था, पूछ क्या रहा है, उन चीज़ों को लेके ट्रायंगल बना के आपको कर लेना था। होपफुली इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ये तो आप कर भी लिए होंगे, तो मैं इस पे ज़्यादा एफर्ट या ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा, ये क्रिस्टल क्लियर वे में पहुँच पाया होगा। ठीक है, बस आप वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करें कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं 10th का, जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है इस चैप्टर के बाद। ठीक है ना, वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, सो अब लास्ट क्वेश्चन रह गया होगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 इस पूरे, ये पूरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्चुअली ये और इस नेक्स्ट पेज में दिया था, तो ये एक ही क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूएशन में है। ठीक है ना, ये कॉन्टिन्यूएशन में है, तो इस पूरे क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।